बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सच्चा वाक़या। एक मर्तबा मदीने में कहत पड़ गया। बहुत से लोग मदीने से हिजरत करके दूसरे इलाके चले गए। इन्हीं लोगों में एक अजीम ख़ानदान था जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। ये एक बेवा खातून और उनके साथ उनकी 7 कंवारी जवान बेटियां भी थीं। ख़ानदान भूखा और बेसरो सामान था, तो बेवा खातून ने हिजरत कर ली। तकलीफ दे मराहिल से गुजरकर समरकंद पहुंची। रास्ते की थकान और भूख व प्यास की वजह से एक दरख्त के साए में अपनी बच्चियों को लेकर बैठ गईं। लोगों ने जब बापर्दा और बावकार ख़वातीन को इस तरह बेयार व मददगार बैठे देखा तो एक साहब ने कहा कि यहाँ 2 लोग बड़े सखी हैं, एक हाकिम जो मुसलमान है, दूसरा मजूसी, आप उनसे मदद ले लीजिए। वो खातून उठी और मुसलमान हाकिम के घर पर दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र शख्स बाहर निकला तो खातून ने कहा कि देखिए, मैं मदीने से हिजरत करके आई हूँ और मेरा ताल्लुक़ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मैं मुसाफिर हूँ और मेरे साथ मेरी जवान बच्चियाँ भी हैं। आप मुसलमान हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि मुझे पनाह दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ और रात होने को है। उस शख्स के चेहरे पे नागवारी के असरात नुमाया हो गए। उस शख्स ने कहा कि क्या दलील है कि तुम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो? खातून ने जवाब दिया, बेटा, मेरे पास तो कोई निशानी नहीं है कि मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। उस शख्स ने बड़ी बेजारी से कहा, जाओ जाओ अम्मा, यहाँ तो न जाने ऐसे कितने आते हैं। फिर वो खातून उस मजूसी के दरवाजे पर गई और दस्तक देकर वही अल्फाज दोहराए जो मुसलमान को कहे थे। ये सुनना था कि मजूसी के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने फ़ौरन अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और निहायत इज़्ज़त और एहतराम से उनको घर में बिठाया और अपनी बीवी से कहा कि इन लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। तुम नहीं जानती कि ये कितने अजीम लोग हैं। ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। ये कहते ही उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से सौदा सलफ लेने चला गया। अभी इस वाक़े को एक दिन ही गुजरा था कि उस मजूसी के घर पर एक शख्स ने दस्तक दी। मजूसी ने दरवाज़ा खोला तो पड़ोसी मुसलमान हाकिम को पाया। परेशान हाल मुसलमान हाकिम ने कहा, तेरे पास एक ख़ानदान आया है, उसको मेरे हवाले कर दे। मजूसी ने कहा कि अब वो मेरी पनाह में है। मुसलमान ने कहा कि जा जा, तू कौन? तू तो मजूसी है, वो मुसलमान है और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। तू उनको नहीं रख सकता। मजूसी ने कहा, जब वो तेरे पास आए थे तो तूने उनको क्यों वापस कर दिया, और अब क्या हुआ कि उनको लेने आया है? मुसलमान ने कहा कि जब मैंने उस ख़ानदान को वापस किया और मैं दोपहर को सोया तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नज़र आए। आपने फरमाया कि ये सामने जो सोने का महल है, हीरे मोती और जवाहरात से गंदा है, ये एक ईमान वाले का है। मैंने कहा, हुजूर, मैं भी तो ईमान वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे पास क्या दलील है कि तू ईमान वाला है? मैं घबरा कर उठ गया और मैं समझ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दलील क्यों मांगी। ये सुनकर मजूसी की आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुसलमान ने हैरान होकर पूछा कि तू हंस क्यों रहा है? उस मजूसी ने कहा कि बिन देखे सौदा किया था, तूने ख्वाब पूरा नहीं देखा। जब तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में ही खड़ा था। जैसे ही आँख खुली, मैंने और मेरे पूरे ख़ानदान ने कलमा पढ़ लिया। जा जा अपना काम कर, वो महल मेरा है। उस अजीम ख़ानदान की मदद की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ समेत मेरे पूरे ख़ानदान को हिदायत दे दी है। जा जा देख कर सौदा करता है, वो ईमान वाला भी मैं ही हूँ और वो महल भी मेरा है। ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी तौर पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो
تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔